हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 8 इकाई दहाई विस्तारित रूप व संख्याओं में तुलना। जैसा कि हमने जोड़ घटाव के सवालों को करने में इकाई दहाई के स्थानीय मान को देखा था, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। गिन तारा में देखकर संख्या लिखिए। आपको यहाँ पे एक वस्तु दिखाई दे रही है, ये वाली। इसे बोलते हैं गिन तारा। इसमें देखना है और संख्याएं लिखना है। जिस प्रकार से सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं, सबसे पहले हमें ये वाली संख्या गिनना होती है। एक, गिनो इसे, 1, 2, 3 और 4। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको कितने गोले दिखाई दे रहे हैं। इसमें 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे गोले में पहले स्थान पे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ये वाला स्थान हमारा कहलाता है इकाई। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि दहाई के स्थान में हमें 2 गोले दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 के बाद लिखा हुआ है 2। 4 के बाद क्या लिखा हुआ है? 2। ठीक है, इस स्थान को बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं इस स्थान को? दहाई। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इकाई और दहाई के मान को लिखना सीखेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास अगले चित्र में हमें इकाई के स्थान पर दिया हुआ है 1, 2, 3। कितने गोले दिखाई दे रहे हैं? 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। दहाई के स्थान पर हमें 1, 2, 3, 4 गोले दिखाई दे रहे हैं, तो हम दहाई के स्थान पर लिख देंगे 4। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हो गया हमारी संख्या यहाँ पे 4 पर 3 43। तो हमारा हमने देखा कि इकाई का मान हमारा कौन सा था? इकाई का मान था हमारा 3 और दहाई का मान था हमारा 4। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अगली संख्या लिखने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे इकाई के गोले को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम 6 को सबसे पहले इकाई के स्थान पे लिख देंगे। फिर हम दहाई के मान के लिए हम गिनतारा में जाएंगे और गिनेंगे गोलों को। 1, 2, 3, 4। उसे हम यहाँ पे दहाई के स्थान पर लिख देंगे। इस प्रकार से हमें संख्या जो प्राप्त हुई वो हमारी संख्या है यहाँ पे 4 पर 6 46। तो हमने यहाँ पर देखा कि इकाई का जो मान है 6 है, उसे हम यहाँ पे इकाई के मान को ऐसे लिखते हैं और दहाई का मान हमारा 4 है, उसे हम 6 के आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इकाई का अंक आता है जिसमें 1 अंक होता है। इकाई के स्थान पर 1 अंक ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इकाई का अंक है। इकाई के अंक में हमेशा आपको 1 अंक ही मिलेगा और दहाई के स्थान में 2 अंक होते हैं। दहाई के स्थान में
दो अंक होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 और 6, ये इकाई के अंक के साथ मिलकर दहाई का अंक बनता है। 4 और 6 46, ये हमारा दहाई की संख्या है। 4 पर 3 43 हमारा दहाई की संख्या है। क्योंकि इसमें हमें दो संख्याएं मिल रही हैं, इससे हम समझेंगे कि यह हमारी दहाई की संख्या है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो अंकों की संख्या के रूप में लिखिए एवं गिन तारा पर संख्या बनाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा, अगर यहाँ पे सिर्फ गिन तारा में ये नहीं होता और आपको ऐसा चित्र मिलता और आपको बोला जाता कि गिन तारा में देखकर संख्याएं लिखिए, तो आप इस गोले में क्या लिखते? आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ इकाई की संख्या दी हुई है, इसे हम गिनते 1 2 3 और हम गोले में सिर्फ 3 लिख देते। लेकिन हमें यहाँ पर 2 मान दिए हुए हैं, इकाई के साथ साथ हम दहाई का मान भी दिया हुआ है। इसीलिए गिनतारे की सहायता से हमने यहाँ पे इकाई दहाई के मान को विस्तारित रूप में सीखा है और आगे हम सीखेंगे स्थानीय मान को और संख्याओं में तुलना करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के रूप में लिखिए एवं गिनतारा पर संख्या बनाएं। 2 अंकों की संख्या के रूप में लिखिए एवं गिनतारा पर संख्या बनाएं। 2 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ से क्या बनता है? आपने देखा 2 दहाई के स्थान पे है तो हम उसे दहाई के स्थान पे लिख देंगे और 9 इकाइयाँ मतलब कि इकाई के स्थान पे। या तो आप अगर इकाई के स्थान को पहले लिखना चाहते हैं तो आप पहले इकाई का स्थान लिख लें, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले इकाई का स्थान आता है, उसके आगे हम दहाई का स्थान लिखते हैं, फिर हम 2 को लिख देंगे, जिससे हमारी संख्या बनती है 29। 2 पर 9 29। उसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर दहाइयाँ में 2 बिंदु हैं, 2 गोले हैं और इकाइयाँ में यहाँ पे हमारे पास 9 बिंदु हैं, 9 गोले हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अगले में दिया हुआ है 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ से हमारा क्या बनेगा बच्चों? हमारा यहाँ पे बनेगा 3 पर 5 35। हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? 3 पर 5 35। तो हम यहाँ पे इकाइयाँ पहले लेते हैं, तो हमारे पास 5 गोले बनाने हैं, तो हम यहाँ पे 5 गोले बना देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे गोले बना सकते हैं या आप यहाँ पे लाइन खींच कर भी आप उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। दहाइयाँ में हमें यहाँ पर 3 अंक दिया हुआ है, इसे हम दहाई में गोले के रूप में लिखेंगे 1 2 3, तो ये हमारा दहाई का स्थान बन जाएगा। इससे हम यहाँ पे लाइन भी खींच के बता सकते हैं, तो हमारी संख्या प्राप्त होएगी 3 पर 5 35। अगला हम देखेंगे कि हमें 5 दहाइयाँ और 0 इकाई से क्या बनता है। तो हमें पता है कि हमारे पास इकाई में 0 है और दहाई में 5 है, इससे हमारा 5 पर 0 50 बनता है। तो हम इकाई में हमें 0 डालना है। 0 का मतलब हमने सीखा है कि हमें कुछ नहीं डालते हैं, इसका मतलब है कि ये वाला जो है हमें खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। लेकिन दहाई में हमें 5 गोले डालना है, या तो हम गोले डाल लें या तो हम लाइन की सहायता से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने दहाई में 5 लाइनों को डाला और इकाई में हमें
जीरो डालना है, शून्य डालना है, मतलब कुछ भी नहीं डालना है। इससे हमें हमारी गिनतारा की मदद से हमें संख्या प्राप्त हुई 5 पर शून्य 50। अगले में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक दहाई और 6 इकाइयाँ से क्या बनता है, 16 बनेगा। इकाई में हमें 6 लाइनें डालनी हैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमने 6 डाली और दहाई में 1 डालना है। इससे हमारी संख्या प्राप्त होगी 1 पर 6 16। अब हम आगे बढ़ेंगे और विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। विस्तारित रूप में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पहली संख्या 22 लिखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास 22 लिखा है। इसे हम विस्तारित करने के लिए हम इकाई के अंक को अलग लिख देंगे। और हमारे पास फिर क्या बच रहा है, यहाँ पे हमें दहाई का 20 बच रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 20 और 2 22 होता है। तो हमें वापस से हमारी यही संख्या मिल गई और ये इसका विस्तारित रूप है। इस प्रकार से हम विस्तारित रूप कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमने इकाई का अंक लिखा और दहाई के अंक में दो संख्याएं होती है। इस प्रकार से यह भी हमें दहाई की संख्या मिली थी, लेकिन हमने विस्तारित रूप में कर दिया तो हमें इकाई की संख्या अलग प्राप्त हो गई और दहाई की संख्या हमें अलग प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से हम अगली संख्याओं को प्राप्त करेंगे और विस्तारित रूप देखेंगे। हमें 28 दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले इकाई के अंक को लिखा और फिर हमने बचे हुए दहाई के अंक को लिख दिया। हमने देखा कि यहाँ पर दहाई के अंक में हमारे पास 2 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 2 लिखा हुआ था। तो हम उसमें शून्य लगाकर उसे 20 बनाकर दहाई की संख्या बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले से ही दहाई की संख्या थी 2 पर 8 28। हमने उसको जब विस्तारित रूप किया तो हमें इकाई का अंक 8 प्राप्त हुआ और दहाई का अंक 20 प्राप्त हुआ। हम उसे ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 20 जोड़ का चिन्ह और 8, 20 और 8 28। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अगली संख्या है 18। 18 में हमारे पास इकाई का अंक है 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर हमें दहाई के स्थान में 1 लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम दहाई के स्थान में 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। इससे हमारी दहाई की संख्या जो बनेगी वो हमारी यहाँ पर 10 बन जाएगी। दहाई की संख्या हमें 10 प्राप्त होगी। और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक और रूप से हम लिखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जोड़ के चिन्ह के साथ विस्तारित रूप लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर 10 हो गया, जोड़ का चिन्ह और 8 लिखेंगे। इस प्रकार से भी हम हमारी संख्याओं को बना सकते हैं। अगली संख्या में 2 पर 7 27 प्राप्त हो रही है। सबसे पहले हमने देखा विस्तारित रूप में हम इकाई के अंक को ढूंढते हैं। इकाई का अंक हमें दिखा, इकाई में हमें 7 दिखाई दे रहा है। इकाई के अंक में हमें 7 प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और दहाई के स्थान पे हमें 2 प्राप्त हो रहा है, तो हम दहाई के स्थान में हमें 2 संख्याएं होती है, तो हम 0 भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 20 और 7 27 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हमारे पास इकाई का स्थान है 4 और दहाई के स्थान पे हमें
3 लिखा हुआ है। हमें पता है दहाई के स्थानीय मान में 2 संख्याएं होती है, तो हम शून्य लगा देते हैं। और यहाँ पर और लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे हिंदी में और लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसी को विस्तारित रूप से जोड़ के चिन्ह के साथ लिख देता हूँ। तो हमारी संख्या यहाँ पे 3 पर 4 प्राप्त हुई। अगली संख्या में हमारे पास 3 पर 38 है। तो हमने सीखा कि यहाँ पर इकाई के स्थान को सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम दहाई के स्थानों को लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे और यहाँ पे और लिखेंगे। अब यहाँ पे हम 30 जोड़ का चिन्ह और 8 38, फिर यहाँ पे 3 पर 7 37। तो हम क्या लिखते हैं, 7 का इकाई का स्थान पहले लिखते हैं और फिर दहाई का स्थान। हमारा यहाँ पे हो गया 30 और 7 37। फिर यहाँ पे हमारा हुआ अगली संख्या 3 पर 9 39, 9 पहले लिखेंगे और फिर 30 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 30 और 9 लिख देंगे। यहाँ पे हम इकाई का स्थान पहले लिखेंगे 3 और फिर यहाँ पे हम 40 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास दहाई के स्थान में हमें पता है हमारे पास यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो हम शून्य लगाकर उसे 40 बना लेंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 4 पे 3 43 प्राप्त होगा। अगली संख्या है 4 पर 5 45। तो आप देख सकते हैं इकाई का स्थान 5 है और दहाई के स्थान में 40 लिखा है। 40 धन 5 45। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। हमारे पास अगली संख्या है 23। इसके इकाई का स्थान हम देखेंगे 3, तो दहाई के स्थान पे हमारे पास है 2 और शून्य मिला के हमने दहाई का स्थान 20 बना दिया। 20 धन 3। अगली संख्या देख रहे हैं 2 पर 9 29, इकाई का स्थान है 9 और दहाई का स्थान है 20, 20 धन 29। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को ये इकाई और दहाई के स्थानीय मान को विस्तारित रूप में करना है। बाकी का हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।